साथियों, स्वागत है आपका हमारे एडुमाउंट एकेडमी पर। तो चलिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किसी भी दो नंबर्स का गुणा करना हो तो आप बहुत जल्दी में आप उस नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी बड़ा डिजिट हो तो उसको 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया था। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर्स हो उसका स्क्वायर कैसे हम निकालें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से। किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, इस तरह से कोई कंडीशन नहीं। आप कोई भी दो नंबर्स लीजिए और हम रूल्स बताएंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसका स्क्वायर फाइंड कर लीजिएगा आसानी से। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं दो नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर भी उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हम आज इसको इस तरीके से सीखेंगे ताकि उस नंबर का वर्गमूल भी अच्छी तरीके से निकल सके। जैसे देखिए, कितना भी बड़ा अंक का स्क्वायर निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर के कम से कम 25 तक, 1 से लेकर के कम से कम 25 तक आपका स्क्वायर मालूम होना चाहिए, तभी आप निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। तो इतना तो कम से कम याद करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से आपको 25 तक याद करना पड़ेगा। यदि आप 25 तक याद कर लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जितना तक बोलिएगा उतना तक आपको हम निकालने सिखा देंगे। 200 तक, 100 तक, 300 तक, जितना आप चाहें उतना निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करेंगे। यदि मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, कोई भी बड़ा नंबर है वो ले लेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 92 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, तो आप किस तरह स्क्वायर निकालेंगे? तो देखिए, इसको स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो नंबर्स है ये किस नंबर्स के नजदीक है, यानी कि 100 के नजदीक है कि 50 कि 50 के नजदीक है। तो ये नंबर जो है 100 के नजदीक है 100 के नजदीक 92। तो अब इसमें देखिए कि 100 में कितना कम है, तो आप बोलिएगा 100 में ये 8 कम है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 8 का स्क्वायर कितना? 64। अब इसमें से आप 8 घटा दीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा कितना? 8 आप घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 74। बस यही आंसर है हमारा। आप निकाल करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कितना ही बड़ा नंबर हो, और भी देख लीजिए। मान लीजिए 94 का स्क्वायर निकालना हो, आप ये बताइए कि 100 में कितना कम है? 6 कम है, तो आप 6 का स्क्वायर निकालेंगे। और ये ध्यान रखना है, पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ पर हमेशा हम 2 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 36। अब इसमें से 100 में 6 कम है, अब इसमें से आप 6 घटा दीजिए तो रिजल्ट आएगा कितना? तो 88। बस ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, और आसानी से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब और भी देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि 89 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बताइए कि 100 में यह कितना कम है? यह नंबर जो है 100 में 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर निकालिएगा 121। तो हम 2 अंक लिखेंगे, एक अंक जो है हासिल लग जाएगा इसमें। अब इसमें से कम कर दिया जाए तो आएगा 78, आए कहाँ से? बस आंसर हो गया ही। और भी देख लिया जाए। मान लिया जाए कि हमको स्क्वायर निकालना है 83 का स्क्वायर निकालना है। तो अब हमें आप ये बताइए कि ये नंबर जो है 100 में कितना कम है? 17। हम बताए थे आपको कि 125, 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद करना ही पड़ेगा। तो यह 17 कम है, तो 17 का आप स्क्वायर निकालिएगा तो आएगा 289। तो यहाँ पर लिखेंगे 89, 2 कैरी लगेगा। 17 इसमें से घटाइए, तो 17 आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 83 में से आप 17 घटा दीजिए, मतलब कि 13 में से 7 जाएगा 6, ठीक है। और 2 इसमें जोड़ दीजिए 68, यानी कि 68, 89 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यह और भी एक देख लिया जाए। मान लीजिए कि आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 में कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर निकालिए 9, 2 अंक लिखना है 09, 3 घटा दीजिए, और तो 3 घटाइएगा तो कितना लिखेंगे? 94, 09 आंसर। और भी देख लीजिए। मान लीजिए कि 87 का स्क्वायर निकालना है, 100 में कितना कम है? 13 का स्क्वायर निकालिए 169, तो 69 लिखेंगे यहाँ पर।
13 घटाइए इसमें से तो आएगा 74, 74 और 1 कैरी 75 आंसर। तो आप लोगों ने देखा अभी इस तरह से हम किसी भी दो नंबर्स का 100 का यदि नजदीक रहे तो स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर 50 के नजदीक रहेगा तब कैसे निकालेंगे नजदीक? 50 के जब कोई नंबर्स नजदीक रहे तब उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए उस चीज को भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए जाए कि ये नंबर जो है, एक नंबर हमने लिखा 54, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप ये नंबर देख रहे हैं कि ये नंबर जो है 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो हमको ये बताइए कि इस 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/2, यानी कि ये नंबर जो है 100 का आधा है, 100 का आधा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये नंबर 50 में कितना अधिक है। 50 से अब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है। अब तो देखेंगे कि 50 से ये 4 अधिक है, तो 4 का आप स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अब इसमें 4 हम ऐड कर देंगे, 4 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 58। 58 और 50 से कंपेयर कर रहे हैं। अब 50 जो है 100 से आधा है, तो इसीलिए इस नंबर को भी अब कर देंगे हम आधा। तो आधा करेंगे तो 29 आएगा। ये हुआ आंसर। बात तो अभी नहीं समझे आप लोग? चलिए आपसे देखिए 59 का स्क्वायर करना है। अब ये बताइए कि 50 में कितना अधिक है? 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर कीजिए, बोलिएगा कि 81 आएगा। 9 अधिक है और इसमें ऐड कर दिया जाए 9। 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी? 9 ऐड करेंगे 68 आएगा। 68 का आप आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 34। 34 81 आंसर। ठीक, और भी देख लिया जाए, प्रैक्टिस कर लिया जाए। मान लीजिए कि 65 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा? 50 में 50 में कितना अधिक है? 15। 15 का स्क्वायर निकालिए 225। 25 15 अधिक है, 15 जोड़ दीजिए बनेगा 80। 80 का आधा 40। 40 में 2 जोड़ दीजिए 42। 42 25 आंसर। फिर से देखिए, मान लीजिए हमको 68 का स्क्वायर निकालना है। 50 में यह 18 अधिक है, तो 18 का स्क्वायर निकालिए 324। 24 लिखेंगे यहाँ पर। 18 अधिक है, 18 इसमें और जोड़ दिया जाए। 18 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 86। 86 बनेगा। और 86, हाँ ठीक है, 86 का आधा करेंगे तो 86 का आप आधा करेंगे तो बनेगा 43। और 43 है 83, 46। 46 से 24। ठीक है, हम इस तरह से नंबर, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी तुरंत कि नंबर्स 50 के अधिक रहेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 के नजदीक रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब यदि 50 से नंबर कम रहे तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, तो देख लिया जाए उसका। इस नंबर को देखिए 48 का स्क्वायर निकालना है। तो ये नंबर हमको बताइए कि 50 से कितना कम है, तो बोलिएगा 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। और 2 अंक तक लिखना है, तो यहाँ पर 0 4 लिखेंगे। अब 2 घटा दीजिए, 2 अब घटाएंगे, चूंकि उसमें अधिक था तो हम जोड़ देते थे। अब इसमें 50 में 2 कम है तो और इसमें से 2 कम करेंगे तो ये बनेगा 46। और 46 का आधा 23। 23 0 4 आंसर। फिर से देखिए, मान लीजिए कि 46 का स्क्वायर निकालना है। 50 में कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर निकालिए 16। अब इसमें 4 और कम कीजिए 42। 42 का आधा 21। 21 16। अब आप बताइए, आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज को। आप यकीन मानिए आप किसी भी नंबर्स का 5 सेकेंड में स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए और हम कुछ नंबर्स लेते हैं और कोशिश करते हैं। आप निकालिए, मान लीजिए नंबर निकालना है 42 का स्क्वायर निकालना है, तो किस तरह निकालिएगा? 42 100 में कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। अब इसमें से हम 8 घटा देंगे, तो 8 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 34। 34 का आधा 17 64 आंसर। और देख लिया जाए, मान लिया जाए कि 39 का स्क्वायर निकालना है। 50 में कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर कीजिए 121। 21 लिखेंगे। 11 और कम कीजिए 28। 28 का था 14। 81 15। 15 से 21। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो में 25 तक स्क्वायर देखे कि 25 तक हम नंबर्स को किस तरह से जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यही बहुत बेहतरीन तरीका है। आप इसको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे और एक तरीका इसमें देखेंगे हम लोग। अब तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में ये देखा
कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालना हो, इस सब नंबर का फाइंड करना हो, तो आप किस तरह से पता करेंगे आप लोग? बिना वर्गमूल दिए आप ये भी पता कर लीजिएगा ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ओनली 3 सेकेंड में आप पता करिएगा कि ये नंबर जो है किसका स्क्वायर है। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है ये नंबर किन किन नंबर का स्क्वायर है। यदि आपको ये तरीका ना मालूम हो तो आप भाग विधि या गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, लेकिन हम बताएंगे बिना भाग और बिना गुणनखंड विधि द्वारा आप सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट बता देंगे। ये नंबर इस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट का खेल ले जाओ। यूनिट डिजिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट डिजिट का मतलब जैसे कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 बनेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4 बनेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9 बनेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 बनेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5 बनेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसका 6 बनेगा। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट क्या है? 6, तो 6 बनेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो इन सभी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से लेकर के 9 तक का यूनिट डिजिट याद करना पड़ेगा। अब ये भी याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें से बहुत सारे डिजिट ऐसे हैं जिसका यूनिट डिजिट वही होगा। जैसे आप 1 को देख लीजिए, 5 को देख लीजिए, 6 को देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट वही है। बाकी सबका सेम है। तो इसमें भी एक दूसरे से रिलेशन है। जैसे कि 2 का यूनिट डिजिट 4, 4 का यूनिट डिजिट नहीं, 2 का यूनिट डिजिट 4। बाकी सब आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो अब ये बताइए हमको कि 4 जो है यह किसका यूनिट डिजिट है? आप बोलेंगे कि 2 का है। और किसी का है? इसमें 2 अंक निकलेगा हमेशा। तो ये 2 का यूनिट डिजिट है और 8 का है। अब ये 2 अंक तक हम इग्नोर कर देंगे। बाकी और 2 अंक जो है ये देखेंगे, ये दोनों के दोनों अंक किस अंक के स्क्वायर के नजदीक है, किस संख्या का स्क्वायर के नजदीक है। तो आप बोलिएगा सर 8 का स्क्वायर के नजदीक है। क्यों? 9 का नहीं हो सकता। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 81 जो है 74 से अधिक हो गया, इसलिए हम 9 नहीं लेंगे। अब इन दोनों नंबर से चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर है। ठीक, 74 लिख सकते हैं, गलती हो गई, कट कर देंगे। बनाते रहे, छोड़ दीजिए इसको। चलिए इसको छोड़ दिया जाए। इसको लग रहा है कि गलत स्क्वायर निकल गया है कहीं ना कहीं। 2 8 7 8 8 नहीं, गलत है। स्क्वायर वाला छोड़ दिया जाए ना, बाद में बना हो जाएगा। इसको देख लिया जाए। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। अब बताइएगा और भी यह नंबर किसी न किसी का यूनिट डिजिट 6 होगा। किसका 6 है यह? तो आप देखिएगा इसमें से यूनिट डिजिट और किसका 6 है? 4 का 6 बनेगा, 4। अब यहां से 2 अंक छोड़ देंगे, हम इन 2 अंक को लेंगे। तो 88 जो है यह किस स्क्वायर के नजदीक है? तो आप बोलेगा 9 का है, 9 लेंगे हम यहाँ पे। अब इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करेंगे कि यह नंबर किसका स्क्वायर रूट है। आप इस नंबर्स को देखिए या फिर इसको देखिए। 100 में कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 16 है यहाँ पर? नहीं है। इसका मतलब ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है। फिर से देखिए, 1 किसका होगा? यह 1 का होगा ना, तो 9 का यूनिट डिजिट होगा। ठीक, 2 अंक छोड़ दीजिए। बाकी 2 को आप देखिए किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो 8 के स्क्वायर के नजदीक है। 8 हम लिख दिए। अब बताइए 100 में कितना कम है? 19। 19 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 361। 61 है यहाँ पर? नहीं है। इसका मतलब इसका नहीं है, इसका सही है। समझ में आ रही है? चलिए आपसे देखते हैं। 9
9 किसका यूनिट डिजिट है, तो आप बोलेंगे कि 9 जो है ये 7 का होगा और नहीं तो फिर किसका होगा, 3 का होगा। ठीक, 2 अंक छोड़ दीजिए, किसके स्क्वायर के नजदीक है जी, तो 8 के। 8 लिखेंगे, 100 में कितना कम है यह, 13। 13 का स्क्वायर 169, 69 है नहीं है, इसका मतलब इसका नहीं है, इसका है। ठीक, इसको जांच भी नहीं करना है, इसी का होगा एकदम परफेक्ट। फिर से देखिए 9 है यहाँ पर, 9 किसका हो सकता है, 3 का हो सकता है नहीं तो 7 का हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि आप किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो आप बोलेगा कि 9 का स्क्वायर के नजदीक है। ठीक, लिख दिए, अब जांच किया जाए। तो बताइए यह नंबर जो है 97 100 में कितना कम है, 3। 3 का स्क्वायर 09 है, सही है, ये गलत है। ठीक, फिर इसको देख लिया जाए। इसी तरीके से आप सभी नंबर्स को स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आप बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक,